अब देखिए सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट। देखिए कॉस्ट अकाउंट में फॉर्मेट लिखें पहले, ब्रॉट डाउन, एडिशंस, डिस्पोजल और ये चार चीज़ें आती हैं, ब्रॉट डाउन, एडिशन, डिस्पोजल और सीडी। ये पूरा करते हैं। कॉस्ट अकाउंट का ब्रॉट डाउन देखिए कितना है। कॉस्ट अकाउंट का ब्रॉट डाउन कितना है? कॉस्ट अकाउंट का बीडी। एडिशंस जो हमने इस साल खरीदे, एडिशंस इस साल कितने रुपए का एसेट खरीदा उमर? 40,000। डिस्पोजल जो हमने बेचा, कॉस्ट अकाउंट में क्या आता है? जो बेचते हैं उसकी कॉस्ट आती है। जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? सीडी निकाल लें और इसको ब्रॉट डाउन करके छोड़ेंगे 1 लाख। देखिए इसके बाद आएगा पीएफडी अकाउंट। पीएफडी अकाउंट में ब्रॉट डाउन क्या आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। पीएफडी में ब्रॉट डाउन क्या आएगा? जो भी दिया हुआ है। पीएफडी का ब्रॉट डाउन पहले से कितना गिवन है? 39। तो पीएफडी का ब्रॉट डाउन आ गया 39। और ब्रॉट डाउन के साथ क्रेडिट पे क्या आएगा? आईएस आएगा। आईएस की कैलकुलेशन करने से पहले हमें देखना पड़ेगा एसएलएम है और ईयर एंड पॉलिसी है या नहीं है। अब आगे देखते हैं इस सवाल में, एसएलएम है, ईयर एंड पॉलिसी है, ये दोनों बातें हैं। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट अकाउंट के सीडी पे परसेंटेज लगाएंगे, आईएस आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंट का सीडी कितना है? 1,05,000। परसेंटेज क्या है इसकी? 10% एसएलएम, आईएस आ जाएगा। कितना आ रहा है? और डेबिट पाएगा डिस्पोजल। पीएफडी का डिस्पोजल क्या बताता है? जो बेचा उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो हमने बेचा है एसेट, ये रहा 30,000 का था, वो खरीदा कब था? 2021 में। और अभी क्या चल रहा है? 2026। तो 2021, 22, 23, 24, 25, 26। जो बिका वो था कितने का? जो बिका उसकी कॉस्ट कितनी थी? क्या परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का? 1 साल की कितनी आ गई? 3,000। 3,000 स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में हर साल की क्या होती है? सेम होती है ना। जो बिका वो कितने का था? जो बिका उसकी कॉस्ट कितनी थी सवाल में? ये देखो, जो बिकी मशीन उसकी कॉस्ट कितनी थी? 30,000। और डेप्रिसिएशन परसेंटेज क्या है? नहीं, 10%। तो इस पर भी 10% ही लगेगा ना। 30,000 पे 10% कितना आएगा? 3,000। हर साल 30,000 पे 10% लगता जाएगा। जिस साल खरीदा और जितने साल ये चला, सारे सालों में। बस जिस साल बेचा उस साल नहीं लगेगी, ईयर एंड पॉलिसी है। तो बिकने वाले पे कितनी होगी डेप्रिसिएशन? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। तो 15,000 आ गई बिकने वाले की डेप्रिसिएशन, जब से खरीदा है उसके हिसाब से। सही है? 2021, 22, 23, 24, 25, 26 में बिक गया, 26 काउंट नहीं करा, 25 तक 15,000 बन गया। ये डिस्पोजल में आ जाएगा। जो बिका उसकी डेप्रिसिएशन 15,000। अब कर लें इसको बैलेंस। 39 और 10,500, 49,500 माइनस 15 कितना आ गया? सीडी। और सीडी को ब्रॉट डाउन करके छोड़ते हैं। जब सीडी इस तरफ आ रहा है तो ब्रॉट डाउन इस तरफ आ गया, 34,500। पीएफडी अकाउंट। इसमें कोई मसला किसी को? लास्ट अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट किसका अकाउंट है? सिर्फ उस एक एसेट का जो बिका है, सिर्फ उसका बनता है। ये फॉर्मेट क्या है? जो बिका उसकी कॉस्ट
पीएफडी और कैश। इस सवाल में देखिए जो बिका वो कितने का था, 30,000, डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 15,000, और बेच के पैसे कितने मिले सवाल में दिया हुआ है 12,000। बैलेंस करें, यहाँ 30 है, यहाँ 27 है, इधर आ रहा है सीडी कितना, और सीडी इस तरफ आता है तो उसको क्या लिखते हैं, लॉस।